और इस वक्त की ये है बेहद अहम खबर। आज जुमे की नमाज के बाद देश भर के कई शहरों में एक के बाद एक प्रदर्शन देखने को मिले हैं और ऐसे ही कुछ शहर जिसमें कि लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद भी शामिल है। हावड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस वक्त हमारे तीन सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रश्मि हमारी सहयोगी इस वक्त कानपुर में मौजूद है, अमित सिंह हमारे सहयोगी भी कानपुर में है, साथ ही साथ आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ रही हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि जुमे की नमाज के बाद देश के कई अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। माना यह जा रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ लोगों ने ये प्रदर्शन किया है और आज दिल्ली में भी जामा मस्जिद के पास और इसके अलावा जामिया के परिसर के पास में भी जुमे की नमाज के बाद ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जगह इसी तरह के प्रदर्शन हिंसक हो उठे हैं, जो कि मुंबई में कई जगह ऐसी खबरें आई है कि कानपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में भी इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला है। कुछ जगह जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुआ है, पथराव की खबरें भी आई है, कहीं नारेबाजी तो कहीं पत्थरबाजी, ऐसी कई जगह घटनाएं हुई हैं। लेकिन कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इस पूरे प्रदर्शन को काबू करना पड़ा। कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। हावड़ा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज किया गया है, पत्थरबाजी यहां पर हुई थी। और ये तस्वीर है हावड़ा की, जहां पर जुमे की नमाज के बाद इसी तरह से प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन उग्र हो गया। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कई जगह लाठीचार्ज हुआ है। देश के कई और इलाकों से इसी तरह की खबरें सामने आई है। लगातार विरोध प्रदर्शन और कई जगह ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए। हावड़ा की ये तस्वीर जहां पर पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस बीच बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश साफ है कि किसी भी कीमत पर जो अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। कानून व्यवस्था से किसी भी कीमत पर कोई खिलवाड़ ना हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो भी शहर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और कानून सख्ती से यहाँ पर पालन किया जाएगा। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश, ये कड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद, हालांकि इस वक्त हम कानपुर में हैं, कानपुर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन आसपास के जिले, चाहे वो सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, वहां पर शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई है। वहां पर पथराव देखने को मिला है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, सरकार की तरफ से भी इस तरह की बात साफ थी, संदेश साफ था कि विरोध प्रदर्शन भी हो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो। कानून बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन वहीं जहां जरूरत पड़ी है वहां बल प्रयोग भी पुलिस की ओर से किया गया है। एडीजी ने भी कुछ ऐसी बात कही है और हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आज पूर्णतया शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे।
देश के कई अलग अलग शहरों में इसी तरह से जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जगह शांतिपूर्ण तो कई जगह उग्र प्रदर्शन। कानपुर में किस तरह का हाल इस वक्त बना हुआ है, अमित सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, क्या कुछ कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुआ? देखिए, कानपुर में सब कुछ नॉर्मल है प्रशांत। कानपुर में जो तैयारियां थी पुलिस ने उन तैयारियों को अमली जामा पहनाया। और जिस तरीके कानपुर में 5000 पुलिस के जवान जो है सड़कों पे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे, पीएससी के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन जो तस्वीरें प्रयागराज से आई, जो तस्वीरें मुरादाबाद से आई, जो तस्वीरें सहारनपुर से आई, वो निंदनीय थी। पुलिस अलर्ट थी, 75 जिलों में अलर्ट थी और शासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे। और उसके बावजूद जो प्रयागराज से जो तस्वीरें आई, प्रयागराज में भी जिस तरीके से कानपुर में पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम, जिस तरीके से आला अधिकारी फील्ड में थे, ठीक उसी तरीके से प्रयागराज में भी आला अधिकारी फील्ड में थे, मुरादाबाद में भी फील्ड में थे। लेकिन जो तस्वीरें सहारनपुर से आई, वहां पर भी अधिकारी फील्ड में थे। और जो अधिकारी फील्ड में थे उसी का नतीजा था कि केवल 10 मिनट के भीतर वहां पर सब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में ले लिया गया, वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। केवल 10 मिनट के लिए प्रयागराज में वहां पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। मुरादाबाद में भी वहां पर भीड़ थोड़ी हिंसक होने की कोशिश की, लेकिन हाँ, पुलिस ने चूंकि आला अधिकारी स्पॉट पर थे, इस वजह से पुलिस ने सब कुछ नॉर्मल कर लिया 10 मिनट के भीतर। सहारनपुर में भी कुछ इसी तरीके की कमोवेश तस्वीरें थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर सब कुछ नॉर्मल कर लिया, क्योंकि शासन की तरफ से सख्त निर्देश थे। चाहे इलाके के डीएम हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डीसीपी हो, एडिशनल डीसीपी हो, एसीपी हो, या फिर एसएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, सभी जो है वो ऑन फील्ड थे। सीओ भी इलाके के ऑन फील्ड थे, वो लगातार सुबह से पेट्रोलिंग कर रहे थे, क्योंकि एलआईयू की तरफ से इस तरीके के इनपुट दिए गए थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हो, असामाजिक तत्व जो है उस भीड़ का हिस्सा बने। और ठीक वही तस्वीरें हमने देखी, प्रयागराज में देखी, सहारनपुर में देखी, मुरादाबाद में देखी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो कानून भंग करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर तौर पे जो तस्वीरें सामने आई वो निंदनीय थी, क्योंकि हमारे संविधान में इस तरीके का प्रदर्शन का कहीं भी ऐसा ही देखने को भी मिला है। सख्ती देखने को मिली है जहां जहां इसकी जरूरत पड़ी है। और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कई जगह उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया है। सहारनपुर में 21 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। खबर आ रही है सहारनपुर से, जहां पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक सख्ती का आदेश दिया गया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो किसी भी कीमत पर। और जगह जगह पुलिस की तरफ से यहाँ पर अब लोगों को हिरासत में भी लेने की कवायद भी शुरू हो गई है। मतलब साफ है, जो भी शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कड़ा संदेश, कड़ी सख्ती कि किसी भी कीमत पर कानून के साथ खिलवाड़ ना हो। सीधे रुख करेंगे हम अपने सहयोगी दिनेश त्यागी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, ये कड़ा संदेश, और ये सख्ती का आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर दे दिया गया है। लेकिन हमें बताइए किस तरह से यहाँ पर, जैसे कानपुर से हिंसा की शुरुआत होती है पिछले सप्ताह, लेकिन अब अलग अलग जिलों में ये हिंसा की आग उठती हुई दिख रही है। पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। हालांकि इसके बारे में अंदेशा पहले भी था, तैयारियां पहले भी की गई थी, लेकिन अब किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं दिनेश? और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से। रांची में आग लगी है और यहां पर अब ये तस्वीर जिस पर काबू पाने की भी कवायद जारी है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की।
झारखंड के रांची से आ रही है ये तस्वीर, जहां आग के बाद अफरा तफरी का आलम है। आग की वजह क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि बड़ा नुकसान ना होने पाए। झारखंड के रांची से ये तस्वीर आ रही है जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। और अब हम सीधे चलते हैं कोलकाता। हमारी सहयोगी आशिका सिंह यहां पर मौजूद है। आशिका, जुमे की नमाज के बाद जिस तरह के हालात, अभी क्या सिचुएशन कोलकाता में, हावड़ा में? देखिए, कोलकाता की बात करें, पार्क सर्कस में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारी संख्या में जो लोग जुटे थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से रोड को रोकने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन हावड़ा की बात करें, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 से 4 जगहों पर और सभी नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पत्थरबाजी हुई है, पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ा है। अब भी परिस्थिति पूरी तरह से काबू में नहीं आ सकी है। साथ ही साथ रेल की बात करें, रेल की पटरियों पर भी विरोध शुरू हो चुका है और वहाँ भी विरोध, जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ पर टायर जलाकर बैठ गए हैं। तो रेल से लेकर के सड़क तक सब कुछ रोकने की कोशिश है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। कल भी कड़े निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए थे कि ऐसे विरोध प्रदर्शन हो तो उसे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि मामला पश्चिम बंगाल का है नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सबसे शांति बनाए रखने की अपील करते हुए ही जो पूरा मामला है उसको जल्द से जल्द निपटाने की भी सलाह दिया था। लेकिन आज फिर वही तस्वीर हावड़ा में जगह जगह पर प्रशांत। और सिर्फ हावड़ा में ही नहीं, बल्कि देश के ऐसे कई शहर हैं जहां आज की जुमे की नमाज के बाद इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिला। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। सहारनपुर में किसकी गिरफ्तारी? देवेश, क्या ताजा हालात? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि यहाँ कुल मिलाकर 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 से 10 लोग देवबंद से गिरफ्तार किए हैं और उन सभी को शहर के अलग अलग थानों में रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अब माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है और पुलिस फोर्स जगह जगह इलाकों में सर्च कर रही है और कहीं ना कहीं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था वह अब यहाँ शांतिपूर्वक नजर आ रहा है। जी, हुआ क्या, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्योंकि सिर्फ सहारनपुर ही ऐसा नहीं है, देवबंद ही ऐसा नहीं है, बल्कि प्रयागराज में भी इसी तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के बाद पथराव, और इस पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। प्रयागराज की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद यह प्रदर्शन उग्र हो गया। पत्थरबाजी हुई तो उसके बाद बल प्रयोग पुलिस को भी करना पड़ा है। कई और ऐसे शहर हैं जहां पर जुमे की नमाज के बाद इस तरह से प्रदर्शन किया गया और प्रयागराज उन्हीं में से एक है। प्रयागराज में भी आखिरकार पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी है, क्योंकि कई लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया है, पथराव किया है, कुछ लोगों के इसमें घायल होने की भी जानकारी है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन एडीजी ने भी कहा है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए। जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में भी हुआ है। मुरादाबाद की 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से जुमे की नमाज के बाद वहां के हालात बदलते चले गए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुआ है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए, माना ये समझाया गया। बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुज़ुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है
तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें, जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को